किसी भी चीज की अधिकता या कमी दोनों ही नुकसानदायक साबित होती है। इसी तरह अगर आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी या अधिकता होना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। आमतौर पर आयरन की कमी के चलते हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो जाता है। ऐसे में एनीमिया की बीमारी हो जाती है, जबकि शरीर में हीमोग्लोबिन की अधिकता भी आपके लिए खतरनाक साबित होती है। चलिए आज की वीडियो में एक्सपर्ट से समझते हैं कि हीमोग्लोबिन का कम होना या ज्यादा हो जाना आपके शरीर के लिए क्यों नुकसानदायक है। सबसे पहले सुनिए कि स्वस्थ शरीर में कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए। वहीं शरीर में हीमोग्लोबिन का नॉर्मल से ज्यादा हो जाना क्या है इसके पीछे के कारण। जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है वो फीमेल्स में 12 से 14 और मेल्स में 14-16 होता है ग्राम परसेंट में। सवाल उठते हैं कि कुछ पेशेंट होते हैं जिसका हीमोग्लोबिन जो है 16 से ज्यादा है या फीमेल्स में 14 से ज्यादा है, तो हम लोग इस बीमारी को हम लोग बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि ये जो हाई हीमोग्लोबिन होने से कारण क्या होते हैं। तो नॉर्मली जो हमने कारण दिखाई देते हैं जो हाई हीमोग्लोबिन के, उसमें जो मुख्य कारण होता है डिहाइड्रेशन। बहुत सारे पेशेंट्स डिहाइड्रेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हीमो कॉन्सेंट्रेशन में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। डेंगू पेशेंट आते हैं, इसमें वॉमिटिंग करके पेशेंट आता है तो काफी ज्यादा हीमोग्लोबिन हाई होता है, तो उसका जो इलाज है कि भाई हम उसको फ्लूइड देते हैं और हीमोग्लोबिन नॉर्मल हो जाता है। ठीक है। फिर जो पेशेंट जो है बहुत हाई एल्टीट्यूड रहते हैं, जो पहाड़ पे रहते हैं, हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं, उनमें देखा गया है क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन कमी होती है, इस वजह से बोन मैरो जो होता है हीमोग्लोबिन ज्यादा प्रोड्यूस करता है ताकि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट उसको मैच कर सके। उस केसेस में हीमोग्लोबिन हाई होता है, तो उसमें भी हम देखा गया कि हीमोग्लोबिन हाई होता है। जो पेशेंट्स होते हैं जैसे लंग्स के पेशेंट होते हैं, सीओपीडी के पेशेंट होते हैं, ठीक है, अस्थमा के पेशेंट होते हैं, उसमें भी देखा गया कि हीमोग्लोबिन हाई होता है। और एक बीमारी होती है इसको हम बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया वीरा। जो पॉलीसाइथीमिया वीरा होता है वो बेसिकली बोन मैरो अपने आप से ही म्यूटेशन की वजह से हीमोग्लोबिन ज्यादा बनाता है। हाई हीमोग्लोबिन होता है, उसमें हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा होता है, 18-19 होता है, और एक जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होता है। आप सुनिए कि हीमोग्लोबिन की अधिकता होने पर क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो जो मुख्यतः सिम्टम्स होते हैं हाई हीमोग्लोबिन के, वो सर में दर्द होना, हेडेक होना। लेकिन आप जानते हैं अगर हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं क्लॉटिंग हो सकती है पेशेंट को, तो इसमें बहुत सारे पेशेंट को हार्ट अटैक की संभावना है या स्ट्रोक की संभावना बढ़ जाती है। तो उस केस में पेशेंट की लाइफ को रिस्क हो सकता है, तो हमें उनको आइडेंटिफाई करना है और उनको हमें ट्रीट करना है। कैसे डायग्नोस होता है? नॉर्मली हम लोग जो कंप्लीट ब्लड काउंट्स होते हैं, सीबीसी हम बोलते हैं इनको, उससे देख लेते हैं हीमोग्लोबिन की वैल्यूज कितनी है। अगर किसी का फीमेल्स में वैल्यू जो है 14 से ज्यादा आ रही है या मेल्स में 16 ज्यादा आ रही है, तो हम सस्पेक्ट करेंगे, और सिम्टम्स हैं तो उसको हम आगे उसको वर्कअप करेंगे। लाइफस्टाइल कैसे मैनेज करेंगे पेशेंट को? डेफिनेटली जैसे हमने बोला कि जो मुख्य कारण होता है, जैसे लोगों को डिहाइड्रेशन आता है, वॉमिटिंग्स होती हैं, डायरिया होता है, उसकी वजह से हीमोग्लोबिन हाई होता है, तो उसमें कुछ नहीं करना, आपको हाइड्रेट करना है पेशेंट को। जो पेशेंट हाई एल्टीट्यूड में रहते हैं, ठीक है, जो काफी ज्यादा दिक्कत होती है, सिम्टम्स होते हैं, तो उनको अवॉइड करना है कि भाई हाई एल्टीट्यूड ना है, अपना जो भी जॉब है वो नीचे आ जाए उसको। और अगर सिम्टम्स हैं, लेकिन कभी कभी जो बहुत ज्यादा हाई एल्टीट्यूड रहते हैं उनको बॉडी अडेप्ट देमसेल्फ। सिम्टम्स नहीं है तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है इसको। कुछ पेशेंट में जैसे हीमोग्लोबिन ज्यादा हो रहा है, पेशेंट को हेडेक हो रहा है और ज्यादा चक्कर आ रहे हैं, तो उसमें हम लोग उनको बोलते हैं कि फ्लेबॉटमी करा दो। फ्लेबॉटमी क्या होती है? हम ब्लड से हम लोग ब्लड निकाल देते हैं ताकि हीमोग्लोबिन डाउन हो जाए। ये बहुत सारी मिथ होती है कि कोई पेशेंट हीमोग्लोबिन ज्यादा होता है तो ब्लड डोनेट कर दो। ये बहुत गलत मिथ है, गलत बात है, क्योंकि सपोज कि पेशेंट का हीमोग्लोबिन ज्यादा होगा, हम उसको डोनेट करेंगे तो जो पेशेंट डोनेट कर रहा है उसमें भी हीमोग्लोबिन ज्यादा जाएगा, तो उसको सिम्टम होते हैं। तो फ्लेबॉटमी का मतलब ब्लड डोनेट नहीं करना होता है, ब्लड निकालना होता है पेशेंट को ताकि डायग्नोस कर सके। जो हमने बात बताई आपको बीमारी होती है जैसे पॉलीसाइथीमिया वीरा, कि मतलब जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से, जिसमें JAK2 जीन बोलते हैं उसको, जिसकी वजह से पेशेंट का हीमोग्लोबिन हाई होता है, उसका ट्रीटमेंट होता है उसमें। ठीक है। तो अगर बहुत सिम्टम्स है तो हम उसको ब्लड निकालते हैं, प्लस कुछ मेडिसिन दवाई भी आती है, जैसे हाइड्रोक्सीयूरिया हो गया, इंटरफेरॉन अल्फा हो गया, उसको यूज करके हम लोग उसका हीमोग्लोबिन कम कर सकते हैं। क्यों? अगर इसे हम नहीं करेंगे तो ये जो बीमारी होती है पॉलीसाइथीमिया वीरा, इट कैन कॉज ल्यूकीमिया, कैंसर भी बन सकती है आगे जाके। तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज को डायग्नोस करना, उसका इलाज करना, और उन कैंसर्स की जो रिस्क है उससे बचना हमारा। ठीक। तो ये सारा ट्रीटमेंट होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि डिहाइड्रेशन से हीमोग्लोबिन को कम हो जाता है, हमने बताया कि जैसे डिहाइड्रेशन होगा तो एक चीज होती है हीमो कॉन्सेंट्रेशन, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन जो है का बढ़ जाता है। जब हम उसका फ्लूइड देते हैं उसको, तो हीमो कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है और पेशेंट का हीमोग्लोबिन नॉर्मल हो जाता है। अब सुनिए कि हीमोग्लोबिन की कमी होने पर आपके शरीर में क्या नुकसान हो सकते हैं। कोई पेशेंट है जिसका हीमोग्लोबिन अगर 10 से कम हो रहा है या फिर
फीमेल्स में या 12 से कम हो रहा है मेल्स में, तो उसको हम लोग एनीमिया बोलते हैं इसको, ठीक है। तो जो मुख्य कारण होते हैं लो हीमोग्लोबिन के, वो बेसिकली न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होती है कि किसी को आयरन डेफिशिएंसी हो गई, किसी को B12 डेफिशिएंसी हो गई, किसी को फोलेट डेफिशिएंसी हो गई, या कोई पेशेंट होता है तो काफ़ी ब्लड लॉस हो गया, उसमें हीमोग्लोबिन लेवल डाउन आते हैं। सो उसमें हम पेशेंट को अनीमिया बोलते हैं इस चीज़ को। रिस्क क्या होते हैं लो हीमोग्लोबिन के? डेफिनेटली जिसका हीमोग्लोबिन लो होता है तो डेफिनेटली उस हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो हार्ट में स्ट्रेन आता है, पेशेंट की सांस फूलती है। आपको देखोगे पेशेंट काफ़ी पेल दिखाई देता है इसको, और वो सीढ़ियों पर नहीं चल पाता है प्रॉपरली, तो उसकी सांस फूल जाती है उसकी, मतलब हार्ट में स्ट्रेन पड़ रहा है उसको। तो डेफिनेटली लो हीमोग्लोबिन हमको डायग्नोस करना है। जैसे हम बोलते हैं, जैसे लो हीमोग्लोबिन क्या होता है कि हीमोग्लोबिन लो नहीं, मतलब उसकी जो ऑक्सीजन की जो कमी होती है शरीर में, जब ऑक्सीजन कमी होगी तो हार्ट को पंप करना पड़ेगा, तो हार्ट तेजी से पंप करेगा तो हार्ट में स्ट्रेन पड़ेगा और हार्ट फेलियर के चांसेस हो सकते हैं। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी को हार्ट के इश्यूज हो रहे हैं तो उसको हमेशा हीमोग्लोबिन चेक करेंगे, और लो हीमोग्लोबिन होगा उसमें तो हम हीमोग्लोबिन को ठीक करेंगे। हीमोग्लोबिन कमी क्यों हो रही है? न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज की वजह से हो रही है, तो हम लोग उसका आयरन चेक करेंगे, हम B12 चेक करेंगे, और अगर आयरन और B12 कमी हो रही है तो हम उसको पूरा करेंगे। 90% केसेस में अगर हम डेफिशिएंसी पूरी कर देंगे तो बिना ब्लड दिए उनका हीमोग्लोबिन ठीक रहता है। बहुत सारे पेशेंट जो है किडनी डिजीज होती है, जिसको हम बोलते हैं CKD, क्रॉनिक किडनी डिजीज। इसमें एक एलिमेंट होता है एरिथ्रोपोएटिन। जो एरिथ्रोपोएटिन जो है बेसिकली बोन मैरो में जाके उसको हीमोग्लोबिन बनाता है, RBC बनाता है। अगर किसी को किडनी की प्रॉब्लम है तो उसमें वो एरिथ्रोपोएटिन कम बनता है, जिसकी वजह से उसका हीमोग्लोबिन लो होता है। तो इस केस में हम लोग एरिथ्रोपोएटिन इंजेक्शन भी आते हैं, जो उसको वीकली या हफ्ते में 2 बार उसको लगाते हैं, जिससे उसका हीमोग्लोबिन मेंटेन करता है। जैसे हमने बोला कि जो हीमोग्लोबिन जो है, अगर हम किसी को न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी करें तो नॉर्मली 3 से 4 हफ्ते में उसका हीमोग्लोबिन लेवल पे आ जाता है और उसका एनीमिया करेक्ट हो जाता है। बट अगर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो रही है उसको, तो ये हमें मुख्यतः कारण है कि डाइट कैसी है उसकी। डाइट पर हम लोग चेक करेंगे कि आयरन रिच डाइट लेनी है उसको, या पेशेंट नॉर्मली जो वेजिटेरियंस होते हैं उसमें हीमोग्लोबिन कम रहता है, क्योंकि वो जो B12 होता है वो नॉन वेजिटेरियन डाइट में होता है, तो उसके कुछ सप्लीमेंट्स भी होते हैं, ओरल सप्लीमेंट्स होते हैं, और हीमोग्लोबिन बहुत कम हो जाता है, जैसे 7 से कम होता है, तो हम उसके इंजेक्शन जो होते हैं B12 के इंजेक्शन। अगर आपको भी इस तरह के लक्षण लगते हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाकर टेस्ट जरूर कराना चाहिए। अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर। देखभाल में सुनिए कि दही में क्या मिलाकर खाना आपके लिए अच्छा है। दही और शहद का कॉम्बिनेशन अच्छा विकल्प माना जाता है। इसको खाने से मुंह के अल्सर भी ठीक हो जाते हैं। शहद एंटीबायोटिक का काम करता है। अगर आप इसे दही में मिलाकर खाते हैं तो इससे इसका 2 गुना लाभ मिलता है। वजन कम करने की सोच रहे हैं तो दही के साथ काली मिर्च पाउडर मिलाकर खाना आपको फायदा पहुंचाएगा। आहार विशेषज्ञ के अनुसार दही में काला नमक, काली मिर्च पाउडर और जीरा मिलाकर खाने से एक्स्ट्रा फैट बर्न होता है। अब बढ़ते हैं फायदे की बात की ओर। सुनिए चेहरे पर गुलाब जल लगाने से क्या फायदे होते हैं। चेहरे पर गुलाब जल लगाने से कई फायदे होते हैं। दरअसल गुलाब जल में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो त्वचा को शांत करते हैं और त्वचा को हाइड्रेट भी करते हैं, साथ ही आपकी त्वचा को मुलायम बनाते हैं। गुलाब जल से त्वचा की कई सारी समस्याएं दूर होती हैं। ये त्वचा को टोन करता है और पीएच लेवल को संतुलित करता है। गुलाब जल का इस्तेमाल क्लिंजर या फिर आप फेस पैक के रूप में भी कर सकते हैं। रात में सोने से पहले चेहरे पर गुलाब जल लगाने से त्वचा पर जो कसाव है वो आता है और पिंपल्स की समस्या काफी दूर हो जाती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डॉक्टर से कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का पूरा ध्यान रखिए।